I feel the need of the whole congregation, और मैं इस पूरे कॉन्ग्रीगेशन की जो जरूरत है उसको समझता हूँ, but also from the apostolate, और लेकिन प्रेरिताई के लिए भी, to thank you for the work you have done. और उनके माध्यम से भी आपने जितना कार्य किया है, जो समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। We have experienced you as a zealous and dedicated worker. आपको मैंने देखा है एक डेडिकेटेड सहायक के रूप के अंदर, And without any exaggeration, I can say that you have done and achieved a great work. और मैं कह सकता हूं आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। You have been working very hard आपने बहुत परिश्रम किया है to consolidate the faith of the members of the church, कि कलीसिया के जो सदस्य हैं उनके विश्वास को आप एक मजबूत और दृढ़ बना सकें, to strengthen their faith and their love, उनके प्रेम के अंदर उनके विश्वास को आप साहस दे सके, दृढ़ता दे सकें, to deepen their knowledge, और उनका जो ज्ञान है उसको आप गहराई तक लेकर के जा सकें, to consolidate God's work in this part of the world. और संसार के इस भाग के अंदर आप पूरे कार्य को एकजुट करने We पाए। have experienced you as a man of faith and trust. और हमने अनुभव किया है कि आप विश्वास के मनुष्य के रूप के अंदर आप यहाँ पे खड़े हैं आज, You have always believed in your calling, और हमने हमेशा आपकी बुलाहट के अंदर विश्वास किया है, and you trusted God. He is with me. He has sent me. और आपने भी इस बात का विश्वास किया है कि परमेश्वर ने आपको भेजा है। And even when it became very difficult और जब ये बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी, and complicated, और बहुत मुश्किल भी हो जाता है, you never gave up आपने कभी भी हार नहीं मानी, because you trusted God. क्योंकि आपने परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखा। You could have so many reasons to give up. आपके पास के अंदर बहुत सारे कारण हो सकते थे जिसके अंदर आप इस चीज को छोड़ देते, Not all the prayers have been answered. और सारी जितनी भी प्रार्थनाएं आपके द्वारा की गई वो हमेशा उत्तरित नहीं हुई। Not all the projects were successful. सारे के सारे जितने कार्यभार जितने आपने संभाले, जिसको किया, वो सब सफलता उन्होंने हासिल नहीं की। Sometimes you have been disappointed, कभी कभी आप निराश भी हुए, hurted. और कभी कभी दुखी भी हुए। You were not understood. आपने कभी कभी उस चीज को समझने के लिए बहुत मुश्किल रहा आपके लिए, Another one would have said, if that's the case, I give up. और ऐसे समय के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते थे जो ये कह देते कि अब मुझे ये चीज को नहीं करना, You didn't. लेकिन आपने ऐसा नहीं Because किया, you did it out of love for the Lord and for His work. क्योंकि आपने जो कार्य किया वो परमेश्वर के प्रति जो आपका प्रेम था उसकी वजह से किया, And we admire your steadfastness to serve the Lord. और आपकी इस दृढ़ता के लिए जो परमेश्वर के प्रति आपने कार्य किए, हम उसके लिए And I must say, you have been a wonderful promoter of India. आप इंडिया के लिए एक बहुत बड़े प्रमोटर बन करके सामने आए हैं। You know him working here, आप लोग जो हैं वो जानते हैं कि ये यहाँ कार्य करते हैं, but we have experienced him working abroad. और मैंने इस चीज का अनुभव किया है कि ये विदेशों के अंदर भी इंडिया को वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, And you have taught us and helped us to understand this country, आपने ये मुमकिन किया कि हम लोग जो हैं वो भारतवर्ष को समझने पाए, to see the true reality of God's people in this country. और इस देश के अंदर जो परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग थे उनको हम पहचानने पाए, To see beyond that was visible and obvious. और जो हम नहीं देख पा रहे थे उसको भी आपने हमारे सामने ला करके उजागर किया, And to discover the faithful and loving people of God in this country. और इस देश के अंदर जो विश्वासी थे, जो प्रेम करने वाले परमेश्वर के लोग थे, हम उनको पहचानने And I पाए। must say, if we love India today, और मैं यदि ये कहूंगा कि आज मैं भारतवर्ष को जो प्रेम करता हूं that's mainly because of you. वो उसका कारण आप हो। Enough words, please stand up. बहुत सारे शब्द हो गए, मेहरबानी से आप सब लोग जो हैं वो खड़े हो जाएं। My dear district apostle helper, dear brother, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय जिला प्रेरित सहायक, my dear friend, मेरे प्रिय मित्र, I release you from your mandate मैं- as an active apostle and district apostle helper मैं आपके कार्यभार से आपको इस समय मुक्त करता हूं, and place you into the retirement. और मैं आपको सेवानिवृत्ति के अंदर भेजता हूं। Accept the expression of our gratitude and our love. हमारे प्रेम को, हमारे धन्यवाद को आप स्वीकार करिए, And together we pray the Lord, please bless him, bless Lily, bless the family. और हम एक साथ मिल करके ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन्हें, इनके परिवार को
बहुतायत से आशीष प्रदान And we करें। wish you plenty of joy in the midst of the congregation. और कलीसिया के मध्य के अंदर मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारे आशीष और आनंद को महसूस करने पाएंगे। I know that you will continue to serve the Lord in another way. और मैं जानता हूं परमेश्वर की सेवकाई किसी और रीति से आप जरूर करने वाले होंगे आगे। I know that you will continue to pray for the God's people और परमेश्वर के लोगों के लिए निरंतर आप प्रार्थना करने वाले होंगे। and for us, and we need these prayers. और मेरे लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हम उस प्रार्थना को चाहते हैं कि आप करें। God keep you and God bless you. परमेश्वर आपको ऐसे दृढ़ रखे और बनाए रखे।